बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मेरी गुफ्तगू का उन्वान एक ऐसी तेज़ रफ्तार चीज़ है, उसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा ख़तरनाक हथियार भी कहूँगा, जिसका ज़ख़म जिस्म तो जिस्म इंसान की रूह को भी लगता है। इस मौजू के समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये उस ज़माने की बात है जब तमाम जानवर बोला करते थे, इंसानों से जवाब दिया करते थे। एक चरवाहा बकरियां चराते चराते जंगल में बहुत दूर चला गया। बकरियां चरती रहीं, वो थका हारा एक दरख्त के नीचे सो गया। उसे गहरी नींद आई गई। अचानक वहां से शेर नमदार हुआ तो बकरियां डर के मारे भाग गईं। तो शेर को चरवाहे पे तरस आया और वो उसके जागने का इंतजार करता रहा। जब चरवाहा जागा तो उसने देखा शेर बैठा हुआ है। चरवाहे ने आजिज़ाना तौर पर इल्तिजा की कि मैं गलती से इतना दूर आ गया था, तो हो सके मुझे माफ़ी दी जाए। शेर रहमदिल था, उसने कहा ठीक है आप जाओ, आज से तेरी मेरी दोस्ती है। तुम इस एरिए में, इस जंगल के जिस तरफ चाहो अपनी बकरियां चराओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा और यहाँ पे ना कोई भेड़िया तुम्हारी बकरियों को नुकसान देगा। तो चरवाहा उस जंगल की तरफ जाता, बकरियां चराता, वापस आ जाता। चरवाहे ने कहा मुझे हिरन का गोश्त खिलाओ। तो बादशाह शेर ने कहा ठीक है, कल मैं आपके लिए हिरन का गोश्त तैयार रखूंगा। शेर ने दूसरे दिन हिरन का शिकार किया और चरवाहे को हिरन पेश किया। वक्त गुजरता गया। इसी तरह हर दूसरे तीसरे दिन चरवाहा फरमाइश करता और शेर उसकी फरमाइश पूरी कर देता। एक दिन जंगल के तमाम जानवरों ने शेर से सलाह की कि बादशाह सलामत, आप इसकी इतनी खिदमत कर रहे हैं, क्यों ना हो आप भी इसे कहें कि एक दावत मेरे लिए भी तैयार करो, देखें ये आपकी कितनी इज्जत करता है। शेर ने दूसरे दिन चरवाहे से कहा कि मैं कल आपके पास आऊंगा, आपने मेरी दावत का एहतमाम करना है। चरवाहा ने वहां पे हाँ कहकर जब गांव आया, अपने दोस्तों से सलाह की कि इस तरह है। तो उन्होंने कहा ये शेर है, अगर हर दूसरे तीसरे दिन आने लग गया तो तेरी बकरियां, तेरा रेवड़ ख़त्म हो जाएगा। उसने कहा इसका हल क्या है? कहा इसका हल ये है कि कल जैसे ही शेर दावत के लिए आए, हम शहर के तमाम कुत्ते लाकर बिठा देंगे, छुपा देंगे। जैसे ही शेर आएगा तुमने ज़ोर से आवाज़ देनी है तो ये कुत्तों को किसी के पीछे लगाने के लिए एक ख़ास कोड वर्ड इस्तेमाल होता है। तो जैसे ही शेर दूसरे दिन उसके डेरे पे नमूदार हुआ, चरवाहे ने ज़ोर से आवाज़ दी तो सारे शहर के कुत्ते एकदम से शेर पे हमलावर हुए। खैर शेर को कुत्तों की क्या परवाह, बहरहाल वहां से वो
वापस आया गम और गुस्से की हालत में। दूसरे दिन चरवाहा फिर शेर से जब मिलने गया तो उस शेर ने कहा अपनी कुल्हाड़ी से, मेरे पांव पे जोर से वार करो। तो उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कहा, तुम ये लाजमी करो और ठीक 1 महीने बाद इस तरफ रुख करना, फिर मैं तुम्हारी और मेरी वही दोस्ती होगी। चरवाहा ने जोर से कुल्हाड़ी से शेर के पांव पे वार किया। चरवाहा घर चला गया। वक्त गुजरता गया। 1 महीने बाद चरवाहा वक्त मुकर्रर के टाइम पहुंच गया। जब देखा तो शेर का पांव ठीक सही सलामत था। शेर ने चरवाहे से कहा, देखो मेरे पांव का जिस्म का जख्म बिल्कुल ठीक हो चुका है, मगर उस दावत वाली रात तुमने जो वो जोर से कुत्तों को बुलाने की आवाज लगाई थी तो वो आज भी मेरी रूह के अंदर, मेरे दिल के अंदर जख्म ताजा रखती है। तो दुनिया का सबसे मोहलिक और खतरनाक हथियार मेरी नजर में इंसान की जबान है। उससे निकलने वाले वो लफ्ज हैं जो सामने वाले के लिए मरहम भी हो सकते हैं और उसकी रूह को पार पार करने वाले हथियार भी हो सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि खुदारा महफिल में, बच्चों में, बड़ों में, छोटों में, हर जगह हर एक अल्फाज बोलने से पहले 100 बार सोच लिया करें कि इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है। अल्लाह आपको आसानियां दे और आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।